कहना बंद कर देंगे। एक आरज़ू काज़मी अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सी आरज़ू काज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़े कर रहा है, पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? को डराया, एजाज भी नहीं डरे। आपने असदूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं जो बात करनी होगी वो मैं करूंगी। ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। अब वो जिसे पंजाबी जी कहते ने, अपने आप को अब बंदा क्या कोसता रहे? हम खुद ही लोग हैं, हम खुद हैं वो लोग जो अपने आप को कोसते कोसते रहना चाहिए हमें जब तक। और मैं देखता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं करता। जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया में, वो खुल्लम खुल्ला अपने गवर्नमेंट को गाली तक दे देते हैं। एक क्रिटिसाइज करने का भी एक लिमिट होता है, उस हद को भी वो भूल जाते हैं। पर्सनली मैं किसी भी नेता पे बात करूं, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो या केजरीवाल हो, पर्सनली भी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये देश को बर्बाद कर देना चाहता है, या कह देता है लोकतंत्र ही खतरे में है, ये जो बंदा बैठा हुआ है इससे लोकतंत्र खतरे में है, ये अपनी मर्जी के कर रहे हैं, यहाँ पे तानाशाही ला रहे हैं। खासकर नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये सब ज़्यादा बोलते हैं ये लोग कि संविधान ही पूरा फाड़ दिया, संविधान ख़त्म कर देंगे। इस हद तक भारत में फ्रीडम लेवल है कि आप कह सकते हैं। आप जिस देश का खा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको खिला रही है, फ्री में राशन दे रही है, चावल दे रही है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस देश के गवर्नमेंट की वजह से, इस जिस स्टेट में आप रहते हैं उसकी वजह से आप यहाँ पे प्राउडली रह रहे हैं। फिर भी यहाँ पे लोग हैं जो भारत के खिलाफ गाली बोलते हैं, गाली देते हैं, अपने ही सेना पे पत्थर मार देते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है भारत देश में। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आरजू काज़मी जी एकदम सही बोलती है पाकिस्तान के बारे में, इसलिए उनको बुरा लग जाता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है कि पाकिस्तान भीख मांगता है, कटोरा लेके एक देश से दूसरे देश जाता है, हम आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। आरजू काज़मी जी अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा गर्व से बोलती है। ये सब बोलने के सच्चाई है कि आज नए साल के दिन में उनको पाकिस्तान के आईएसआईएस द्वारा एक फ़ोन कॉल किया जाता है और उन्हें धमकियां दी जाती है और उन्हें लाहौर बुलाया जाता है और कह रहे हैं कि हम तुम्हें उड़ा देंगे बम से, तुम्हारा कत्ल कर देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और तुमने अगर ये सब बंद नहीं किया तो तुम्हें मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर दोस्तों भारत में ऐसा कानून आ गया तो लोग तो पूरा हल्ला मचा देंगे कि लोकतंत्र खतरे में हो गया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। पहले से ही लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र खतरे में कर दिया है, संविधान को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना, उनको देखना चाहिए ये कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है ना, वहाँ पे उस देश पे वहाँ के लोगों के साथ क्या किया जाता है। वहाँ पे लोगों के फ्रीडम पर भी रोक है। वो अपने
देश की सच्चाई भी नहीं बोल सकते हैं। लोगों को कुछ भी बोलने से पाबंदी है, अगर ऐसा वो बोल देते हैं, ये कर देते हैं, तो अगला दिन का सूरज वो नहीं देख सकते, या उसे जेल में भर दिया जाता है, या उन्हें मार दिया जाता है, उनको फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। ये सब किया जाता है जिस देश में लोकतंत्र नहीं है। ये सब कहना बहुत आसान है दोस्तों कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है भारत में। जहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता है ना, वहाँ पे जाकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि लोकतंत्र आप लोग जिस तरीके से बोलते हैं ना, वो कितना वहाँ पे उस देश में होता है। मैं तो कहता हूँ जितने भी दुनिया है ना, जितने भी देश हैं, सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र है ना, वो भारत में है। भारत के सिवा और कहीं पे नहीं है, जहाँ पे आपको फ्रीडम दिया जाता है हर चीज़ बोलने का, हर चीज़ करने का। हर आप अपने नेता के बारे में भी कुछ बोल दे, गाली दे दे, सेना पर पत्थर चला दे, ये चला दे, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं की जाती है, कुछ आपको बोला नहीं जाता है। भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं है, और भारत देश से अच्छा कोई लोकतंत्र नहीं है। आपको ये समझना चाहिए। दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जो है लग गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूं, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है। यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं जो बात करनी होगी वो मैं करूंगी, और अगर आप लोग अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना होगा। आपको अपनी आदत खत्म करनी होगी कि आप लोग जो है लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, और मुल्क का बेड़ा गर्क करके जो आप लोगों ने रखा है उसमें सभी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, और हमारा ये सब कुछ सभी का किया धरा है। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे सिर्फ इसी की गलती है या यही शामिल है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। लेकिन बहरहाल अब जब लोग बात कर रहे हैं, लोग बात करते रहेंगे, चाहे आप इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दें, चाहे आप सोशल मीडिया बैन कर दें, चाहे आप लोगों को डराएं धमकाएं, चाहे आप घरों से उठा के ले जाएं, चाहे आप मारे पीटें, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अब डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये था कि आज नया साल जो है वो किसी अच्छे नोट के साथ शुरू होगा, नया साल जो है वो किसी अच्छी बात के साथ शुरू होगा। लेकिन बहरहाल मेरा नया साल जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि जी इस किस्म की कॉल्स जो है वो मुझे की जा रही हैं, इस किस्म के मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और मुझे यकीन है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्त और हर कोई जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता है वो डेफिनेटली जो है वो अपने दिल में ख्याल रखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वीडियोस पे हमारी नजर रखिएगा, आती रहेंगी, और किसी वक्त ना आए तो समझ जाइएगा कि एक्शन हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी अपने दोस्तों, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे एजाज सैयद हो, उन्हीं की तरह डट के खड़ी रहूं। अब जो लोग डरा धमका रहे हैं, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। मुझे मालूम है लाहौर से बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, वो भी मालूम है। लेकिन क्या किया जाए जी, जो लोग गटर क्लास होते हैं वो गटर से निकल भी आए तब भी उनकी क्लास तो नहीं बदलती। तो मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह की घटिया हरकतें करते रहें, उनसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी ये गलती होती है कि हम हर एक को जो है वो हर एक के ऊपर शुरू में बिलीव कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब उनकी गटर क्लास हमें पता लगती है तब तक हम काफी ज्यादा जो है अपना नुकसान कर चुके होते हैं। मेरे तो खैर लोग पैसे भी खाकर भागे हुए हैं, मेरे ही पैसे का अपने घर में माइक लगाकर और मेरे ही पैसे का जो है वेबकैम लगाकर मुझे ही गालियां निकालते रहे हैं। लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक ऊपर वाला भी होता है और उसकी लाठी भी आवाज होती है, और वो ऐसे लोगों के सर पे पड़ती रहती है, और इस तरीके से उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। हमें उनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिर्फ एक कहने चाहिए इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हाल
तो सही कि कोई दिमाग वाली बात कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही, कोई हमें क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करने की इनकी औकात ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद ये चाहते हैं कि हर एक जो है, जो कोई भी बोलता हुआ मिले, जो कोई भी बात करता हुआ दिखे, उसको या तो ये डराएं धमकाएं, या पकड़ के ले जाएं, या मार डालें। जी हाँ, मार डालें, मार भी डाला जाता है यहाँ पर। और हमने कई जैसे मैंने आपसे कहा, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं गूगल करके कि किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर अटैक भी किए गए हैं और उनको मार भी डाला गया है। तो बहरहाल मैं तो बात करती रहूंगी जब तक सांस चल रही है, जब तक जिंदा हूँ, जब तक बोल सकती हूँ मैं बात करूंगी। और जैसा मैंने कहा कि डरती मैं किसी से नहीं हूँ। अगर आप लोगों ने, FIA वालों ने मुझे कुछ पूछना है, आप इस्लामाबाद FIA को कह दीजिए, वो मुझसे सवाल जवाब कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डराना, धमकाना, घर से उठाना है, वो भी करके देख लीजिए। इसलिए कि ये मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं डरने वालों में से होती तो शायद मैं बहुत पहले चुप कर गई होती। लेकिन मुझे मेरे DNA में डर नहीं है, ये कह सकती हूँ मैं। और ना ही मैं हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझती हूँ, ये मैं साफ साफ कह रही हूँ। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। इसलिए कि जो तरीका हमने यहाँ पर बना के रखा है, जिस तरीके से हम अपने मुल्क को खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं, खुद ही करप्शन करते हैं, भाग जाते हैं, पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, CPC में फ्रॉड करते हैं, वहां से पैसा खा के चाइना का भाग जाते हैं, अमेरिका को चूना लगाते हैं, बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झोली लेके पहुंच जाते हैं, भिखारी बन चुके हैं, सऊदीया और दूसरी गल्फ कंट्री से पकड़े जाते हैं। इसमें भारत का हाथ नहीं है, ये तो हमारा खुद का किया धरा है ना। ये आप कह दीजिए कि नहीं, भारत हमें धक्के दे दे के कहता है जाओ जाओ IMF से पैसा लेकर आओ, जाओ जाओ वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आओ, काम मत करो, लेकिन हाँ भीख मांगो सबसे। हर एक से ये कहो कि जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, हमारे पास तो खाने को नहीं है, हमारे घर में तो फलाना बीमार है, हमारे घर में तो ये है, हमारे घर में तो वो है। इस किस्म की बातें करें। या ये बात कहा गया था कि आप जाइए और जाके अफगानिस्तान में कहवा शावा पीजिए, या इमरान खान की क्या आप लोगों को आफत आई है कि आप लोगों का नाम कोई नहीं ले सकता। ऐसे कौन से आप लोग जो हैं आसमान से उतरे कि आपसे गलती नहीं हो सकती, और अगर आपसे गलती होती है तो उस गलती को हम बोल नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो आप हमें मारने को दौड़ लगा देंगे, सॉरी, मारने को दौड़ेंगे आप हमें। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही सही है। मैं साफ बता रही हूँ, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, और मैं आप लोगों की मर्जी का कोई काम नहीं करूंगी। तो अगर आप लोगों को इतना खौफ है मेरा, तो फिर आइए देख लेते हैं आप भी कितने पानी में हैं, और मुझे भी आप मार तो सकते हैं, जान से मार सकते हैं, लेकिन चुप नहीं होंगी मैं, ये मैं साफ बता रही हूँ। और अगर आपने FIA के ऑफिस मुझे बुलाना है तो मुझे इस्लामाबाद FIA को कहिए कि वो मुझसे पूछगछ कर ले जो कुछ पूछना है। और वैसे पूछना भी क्या है, वीडियो सामने है, आप देख लीजिए। मैंने ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन सा आपका एटम बम का फॉर्मूला मैं बताती हूँ बैठकर कि आप लोगों की क्या बोलूं मैं, फटी पड़ी है। खैर।